स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी कॉमर्स के लिए एक नंबर यहां से पक्का आएगा, जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। खातों के भेद यानी कि प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है, और दूसरा वास्तविक खाता, और तीसरा अवास्तविक खाते अथवा नाममात्र खाते अथवा आय व्यय खाते। तो इसे इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, और वास्तविक खाते को रियल अकाउंट, और अवास्तविक खाते या नाममात्र खाते जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। तो जो व्यक्तिगत खाते होते हैं इनके भी 3 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, और दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, तीसरा होता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। और वास्तविक खाते जो होते हैं वो मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। तो वास्तविक खाते के 2 प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार हैं इसके वास्तविक खाते के, यानी कि 2 प्रकार। और अवास्तविक खाता अथवा नाममात्र खाता, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत खाते के बारे में जानकारी देंगे। तो व्यक्तिगत जो खाता होता है, पर्सनल अकाउंट, जैसे व्यक्तियों, फर्मों, संस्थाओं और कंपनियों के खाते को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे फर्म होती हैं, संस्थाएं होती हैं बड़ी बड़ी, और कंपनियां होती हैं इंडस्ट्रियल, उस व्यक्तिगत खाते को ही हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे शशांक, सुगंधा, नेहा के खाते, कॉन्वेंट लिमिटेड, अपोलो टायर्स लिमिटेड, अरविंद मिल्स लिमिटेड खाते, एसएसडी इंटर कॉलेज, भारत प्रकाशन मंदिर, रोटरी क्लब के खाते आदि। ये सभी पर्सनल अकाउंट यानी कि खुद के खाते कहलाते हैं। ये खुद का होता है। तो व्यक्तिगत खातों का जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते यानी कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक जो होते हैं वो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। प्रवेश, अंकुर, पारुल आदि के खाते प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। इसमें देनदार के खाते यानी कि जो डेबिटर अकाउंट होता है, और लेनदार के खाते, क्रेडिटर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और आहरण खाता यानी कि ड्राइंग अकाउंट सम्मिलित होते हैं। तो ये सभी प्राकृतिक होते हैं। ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था 2021 यूपी टीजीटी में आया था कि आहरण खाता यानी कि जो ड्राइंग अकाउंट है वो कौन सा खाते में आता है। उसमें पर्सनल अकाउंट दे रखा होगा, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। तो इसमें आहरण खाता है यानी कि ड्राइंग अकाउंट भी आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में ही आते हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, यानी कि लेनदार के खाते, देनदार के खाते यानी कि डेबिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट इसमें सम्मिलित होते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं। एक होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसमें कि कंपनियां, फर्मों, बैंकों, संस्थाओं आदि के खाते कृत्रिम खाते कहलाते हैं। जैसे विप्रो लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम आदि के खाते ये कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। ये कृत्रिम यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए पर्सनल खाते हैं। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ये मानव द्वारा बनाया गया, जीवन बीमा निगम भी ये प्राइवेट लिमिटेड में आते हैं, ये भारतीय जीवन बीमा निगम। और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, तीसरा जो प्रकार है इसका पर्सनल अकाउंट का वो है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते आते हैं। जैसे कि मजदूरों की देय मजदूरी, कर्मचारियों का देय वेतन, जो क्रमशः मजदूरों और कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें पूर्वदत्त व्यय, जिसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय आदि के खाते भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये आपने जाना कि व्यक्तिगत खाते के 3 प्रकार होते हैं। सबसे ज़्यादा यही जो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं, सबसे ज़्यादा एक कैपिटल अकाउंट पूछ लिया जाता है और एक ड्राइंग अकाउंट। तो ये व्यक्तिगत खाते हैं, और व्यक्तिगत खाते में इसका प्रकार पूछ ले ये कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, तो ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के
अंतर्गत आता है। तो यह आपके लिए ध्यान देना है। यह है वास्तविक खाता, यानी कि जो दूसरा प्रकार है इसका, व्यक्तिगत खाता पहला हो गया। दूसरा खाता वास्तविक खाते हैं जिसे रियल अकाउंट कहलाते हैं। इसमें इसमें जो है व्यापार की संपत्तियों से संबंधित खातों को वास्तविक खाते कहते हैं, जैसे रोकड़ खाता, मशीन खाता, ख्याति खाता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रोकड़ अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और ख्याति मतलब गुडविल अकाउंट जो होता है वो ख्याति खाता कहलाता है। तो ये तीनों ही वास्तविक खाता के अंतर्गत आते हैं। इसमें वास्तविक खाते के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं इसके। एक मूर्त वास्तविक खाते यानी कि टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है अमूर्त वास्तविक खाते इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो इसमें भी दो प्रकार होते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट इसके अंतर्गत इसमें उन संपत्ति के खातों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें छुआ जा सके, देखा जा सके, जिनका क्रय विक्रय किया जा सके। मूर्त वास्तविक खाते मतलब वही होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिसे छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, उनका ही क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे रोकड़ अकाउंट, हम रोकड़ जो कैश होता है उसे छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, इसलिए ये रोकड़ अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट जो है वो मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं। एक भवन यानी कि भवन खाता यानी कि बिल्डिंग अकाउंट, माल मतलब फ्राइट अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, ये सभी मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है इसका प्रकार अमूर्त वास्तविक खाते यानी कि इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ऐसी संपत्तियों के खाते होते हैं जिन्हें छुआ और देखा नहीं जा सकता। इन्हें मतलब छुआ और देखा नहीं जा सकता इन संपत्तियों को, लेकिन इनका भली भांति क्रय और विक्रय किया जा सकता है। मतलब ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनका क्रय और विक्रय किया जा सकता है, लेकिन इन्हें छुआ और देखा नहीं जा सकता। इनके मूल्य को मुद्रा में मापा जा सकता है, जैसे कि मुद्रा में मापा जा सकता है, जैसे गुडविल होती है किसी की। एकस्व खाता होता है और कॉपीराइट खाता। ख्याति खाते के लिए गुडविल अकाउंट और कॉपीराइट अकाउंट आप जानते ही हैं। तो ये सभी अमूर्त वास्तविक खाते होते हैं। तो इसके यानी कि वास्तविक खाता ये कंप्लीट होता है रियल अकाउंट। अब आते हैं अवास्तविक खाते पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो कई बार यहाँ से परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी को ज्ञान बांटने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे का भला हो सके। और जब दूसरों का भला होगा तब आपका उससे पहले भगवान सुन लेगा, आपका भी भला हो जाएगा। तो अवास्तविक खाते जो होते हैं नॉमिनल अकाउंट, इन्हें नाममात्र खाता अथवा आय व्यय खाता कहते हैं। ये परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है नॉमिनल अकाउंट, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इन्हें नाममात्र खाता अथवा आय व्यय खाता भी कहते हैं। आय व्यय लाभ और हानि से संबंधित खाते इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मजदूरी खाता बेसिस अकाउंट, वेतन खाता यानी कि सैलरी अकाउंट, किराया खाता रेंट अकाउंट और ब्याज खाता इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसके अंतर्गत ये खाते आते हैं। बेसिस खाता पूछ लेता है, तो ये किस खाते के अंतर्गत आते हैं? खाते के तीन प्रकार हमने बता दिया आपको। व्यक्तिगत खाता, और एक होता वास्तविक खाता, एक होता अवास्तविक खाता। तो ये अवास्तविक खाते के अंतर्गत बेसिस अकाउंट आता है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। वेतन खाता और मजदूरी खाता भी आ जाता है, और ब्याज खाता और किराया खाता जो होता है, इसमें रहतिया अथवा स्टॉक होते हैं। व्यापारी के पास किसी समय जो बिना बिका हुआ माल होता है वह स्टॉक रहतिया अथवा स्कंद कहलाता है। जैसे कि व्यापार है आपके पास और जो माल नहीं बिका है आपका, वो स्टॉक मतलब स्टॉक रहता है नहीं, तो स्टॉक रहता है तो रहतिया अथवा स्कंद ही कहलाता है। तो वही इसके लिए स्टॉक कहते हैं। संपत्तियां क्या होती हैं? किसी व्यापार की वे संपत्तियां जिनको लाभ कमाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह संपत्ति असेस्ट कहलाती है। जैसे कि रोकड़, स्टॉक, भवन, मशीनरी, देनदार इत्यादि, ये सभी संपत्ति कहलाती हैं। और दायित्व जो होते हैं लायबिलिटी, वो व्यापारी को जो ऋण अपने स्वामी तथा बाहरी व्यक्तियों को चुकाने हेतु वे उसके दायित्व होते हैं। जैसे व्यापार के स्वामी की पूंजी, जो व्यापार के स्वामी की पूंजी कैपिटल होती है,
और लेनदार और देय बिल इत्यादि, ये सभी दायित्व होते हैं। तो ये खातों के हमने 3 प्रकार जाने। ये परीक्षा में यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपका 1 नंबर पूछा ही पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।